औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला का फजल करम और उसकी रहमत आपके साथ शामिल हाल होगी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों का बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट, जो कि है हॉट एंड सॉर सूप। बहुत ही मज़े का और टेस्टी बना है। देखिए किस तरह से बना रही हूँ और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। और एक नज़र सूप को देख भी लिए कि कितना मज़े का बना है। बच्चों को बहुत ही पसंद आया है, बहुत ज़बरदस्त लगा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगा। लेकिन काइंडली जो लोग न्यू हैं चैनल पर और वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ मैंने 2 अदद अंडे बॉईल कर लिए। फ्लेम ऑन है। और यहाँ चिकन मैंने ली है हड्डियों वाली। आपने भी ऐसी ही लेनी है हड्डियों के साथ, क्योंकि उसमें यखनी फिर बहुत अच्छी और मज़े की बनेगी। कुछ लोग ब्रेस्ट पीस लेते हैं, सिंपल वो ना लें आप। यहाँ गर्दन की और विंग्स जो होते हैं मुर्गी के, जो बाजुओं का साइड होता है, लेग्स होते हैं, इनको आप लेंगे तो बहुत टेस्टी इसकी यखनी बनेगी। 6 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद उसमें 2 चम्मच के करीब मैं नमक डालूंगी और 1 चम्मच फुल अजीनोमोटो चाइनीज सॉल्ट डालूंगी, क्योंकि इससे टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसे सूप का हम लोगों को मिलेगा। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, क्योंकि यहाँ मैं ज़्यादा बना रही हूँ सूप और स्टॉक भी ज़्यादा है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 3 चम्मच के करीब ले रही हूँ। और उसको बिल्कुल बारीक मैंने नहीं पीसा है। आप देख लें किस तरह से मैंने कूटा हुआ है उसको, वो आप लोगों को वीडियो में वाज़े तौर पर नज़र आएगा। ये नमक ऐड कर दिया है मैंने। आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 टेबल स्पून फुल ही शामिल कर दूंगी पूरा। और उसके बाद चाइनीज सॉल्ट मैं लास्ट में ऐड करूंगी। और जब यखनी में हमारे उबाल आ जाएगा तो 1 चम्मच के करीब फुल जो है मैं काली मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर जो है वो ऐड कर दूंगी। और यखनी को गलने तक के लिए मैं ढाँप दूंगी। आपकी यखनी जब बॉईल हो रही हो और उसके बाद जब वाइट सा झाग ऊपर आए तो उसको काइंडली डिस्कार्ड कर दें, निकाल दें, ताकि हमारी यखनी बहुत अच्छी बनेगी। क्योंकि वो झाग उस पर एक्स्ट्रा होते हैं, तो उसको निकाल देना ही बेहतर है। फ्लेम थोड़ी सी कम है, क्योंकि सर्दियों में गैस थोड़ी ही कम हो जाती है हम लोगों के यहाँ, फ्लेम बिल्कुल कम हो जाती है, तो बॉयल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सूप भी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे, बनाएंगे और मुझे फीडबैक देंगे। ये देखें अजीनोमोटो मैंने इतना डाला है। ये चम्मच जो है मेरे पास, ये डिश का जो चम्मच होता है उससे थोड़ा बड़ा चम्मच है। और मुझे 1/4 टीस्पून और टीस्पून जो है वो पसंद नहीं है उस तरीके से बनाना। आप लोग चाहें तो उस तरीके से देख सकते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को और फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं जो भी चीज़ है। अंडे हमारे बॉईल हो चुके हैं। इनको मैं अंडों को जो है काट लूंगी। आप जिस शेप में भी काटना चाहें काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टमाटर प्यूरी लिए मैंने 3 चम्मच फुल जो है वो मैंने टमाटर प्यूरी लिए। सब्जियों में मेरे पास गाजर है, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, पत्ती वाली प्याज है, मटर है, बंद गोभी है और 3 से 4 अदद मैंने ऑलिव लिए हैं, ब्लैक ऑलिव। ये मुझे पसंद है तो इसलिए डाल रही हूँ। आप लोगों के पास ना हो तो कोई मसला नहीं, नहीं डालें आप लोग। ये वाइट सिरका है, सफ़ेद सिरका, सोया सॉस है और रेड चिली सॉस।
हर चीज़ इतना वाज़े आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि अगर मैं वॉइस ओवर के अलावा भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग समझ जाएंगे और इंशाल्लाह बना लेंगे रेसिपीज़ को। ये देखिए यखनी में बॉयल आ चुका है। अब ये इस पर जो वाइट झाग है ये मैं निकाल दूंगी। चिकन जो होती है वो जल्दी ही गल जाती है, मगर फिर भी थोड़ी देर हम लोग पकाएंगे ताकि अच्छी तरह गल भी जाए और यखनी में टेस्ट आ जाए। ये देखें वाइट सा जो झाग है सारा मैंने निकाल दिया है तकरीबन। ये दरअसल झाग नहीं है, ये जो हमारा अदरक और लहसुन का जो ऊपर बॉयल आता है तो ये उसके बाद थोड़ा सा उसकी चीज़ें होती हैं तो ये ऊपर आ जाती हैं। और कुछ चिकन का होता है, सॉल्ट ऐड किया है, चाइनीज़ सॉल्ट, तो ये सब चीज़ें मिलकर और बॉयल में एक झाग की सूरत, एक जाले की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, तो इसे निकाल देना ही मुनासिब है। और बहुत अच्छा और काफ़ी यमी, बहुत टेस्टी बना है। जो प्लेन सूप बताया था मैंने, चाइनीज़ सूप, उससे ज़्यादा मज़े का बना है। आप लोग एंजॉय करेंगे, बच्चों को भी दें सर्दियों में। अगर देसी मुर्गी होगी तो और भी ज़्यादा लजीज बनेगा। ये देखें एक चम्मच फुल मैंने खाने वाला पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है, क्योंकि हॉट एंड सार सूप है तो इसमें तकरीबन मिर्च वगैरह हर चीज़ साथ ही डलेगी। अगर सर्व ना करें साथ में तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतना चटपटा और खट्टा और चटपटा मज़े का बना है। चिकन भी हमारी गल चुकी है तकरीबन। ये देखें रेशे अलग हो रहे हैं, मगर मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी इसको। थोड़ी सी देर कवर कर दें, पकने दें, 20 से 25 मिनट तक पकने दें। ये देखें हमारी यखनी अब तैयार है। अब इसमें मैं तमाम जितनी भी सब्जियां हैं वो सब ऐड कर दूंगी। सब्जियां ऐड करने के बाद इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी मैं। कॉर्नफ्लोर इतना डालना है आपने कि हमारा सूप जो है वो थिक हो जाए। अब मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि आप 3 चम्मच डालें, 4 चम्मच डालें। आप इतना लें कि ये सूप 6 जो मैंने कप लिया है, 6 कप पानी था, तो वो कम रहने के बाद पानी 5 कप के करीब रह गया, तो तकरीबन 1 कप के अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है। कॉर्नफ्लोर तकरीबन मैंने 6 चम्मच के करीब लिया है, ताकि अच्छी तरह थिक हो जाए यखनी और गाढ़ा सा सूप बने हमारे पास मज़ेदार, क्योंकि सूप थोड़ा सा गाढ़ा ही अच्छा लगता है। चाइनीज़ जितने भी सूप्स हैं, पतला होगा तो फिर वो यखनी शुमार होगा, सूप होता है तो गाढ़ा हो जाता है। ये देखें सारी मैंने निकाल ली है। अब इनको गोश्त को मैं अलहदा कर लूँगी और इसको मोटे मोटे टुकड़ों में निकाल लूँगी, बहुत ज़्यादा रेशे नहीं करने, बारीक। और इसके बाद इसमें सोया सॉस, रेड चिली सॉस और सिरका, जो वाइट सिरका है वो लास्ट के अंदर ऐड करिएगा। ये देखें सब्जियों का कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। फ्रेश सब्जियां बिल्कुल बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चों को भी दें, इसी बहाने बच्चे सब्जियां भी जो है शौक से खा लेंगे। ये देखिए कॉर्नफ्लोर 1 कप गया, जिसके अंदर 6 चम्मच के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था। ये हमारा थिक सा सूप जो है वो रेडी हो जाएगा। और चम्मच आप लोग ज़रा जल्दी जल्दी हिलाइएगा ताकि उसमें गुठलियाँ ना बनने पाए। कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा हमारा। बच्चों ने काफ़ी लाइक किया है घर में, और मेरी कोशिश है कि आप लोगों को भी पसंद आए। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं
और जो लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो वो मेरी लाइक कर रहे हैं। और काइंडली शेयर ज़रूर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में अपने मेरी वीडियोस को, रेसिपीज़ को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि नए तरीके से खाना और रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुँचे मेरी, क्योंकि हर घर का टेस्ट अलग होता है, हर हाथ का जायका भी चेंज होता है। ये देखिए, इसको थोड़ा पकने दूंगी मैं तो ये और थिक हो जाएगा। थिक होने के बाद आपको मैं इसकी सूरत दिखाऊंगी, इसकी शक्ल दिखाऊंगी। सब्जियां देखें ग्रीन और कितना कलरफुल सा लग रहा है। टमाटर प्यूरी ऐड कर दूंगी मैं इसमें। अभी मैं रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, उसके बाद सोया सॉस। ये तकरीबन 4 चम्मच के करीब मेरे पास रेड चिली सॉस में डाल रही हूँ। अच्छा सा चटपटा सूप बनेगा। आप अगर चाहें, बच्चे अगर आपके पी रहे हैं घर में, तो आप ये जो नूडल्स मिलते हैं, मैगी नूडल्स या सादे जो नूडल्स होते हैं, अगर वो भी आप ऐड कर लेंगे बॉईल करके, वो लास्ट में ऐड कीजिएगा जब सूप तैयार हो जाए हमारा। और बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो वो फिर आप ऊपर से उनको डाल कर दें नूडल्स, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और उससे बच्चों का एक तरह से खाना भी बच्चों का हो जाएगा। सूप को खाएंगे भी और पिएंगे भी। ये देखिए, टमाटर प्यूरी तकरीबन 4 चम्मच के करीब है। ये टमाटर पेस्ट मैंने डाल दिया है इसमें। प्यूरी जो टिन में मिलती है वो मैंने यूज़ की है। सारी ही डाल दूंगी जो मैंने ली थी। तो ये कुल मिलाकर 4 टेबल स्पून था, 4 चम्मच खाने वाले। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है, जो असल बाजार में रेस्टोरेंट्स में मिलता है। सूप बिल्कुल वैसा ही मिलेगा आपको। अंडे बॉईल होने के बाद वो भी ऐड कर दूंगी मैं इसमें। आज ये उबले हुए अंडों के साथ आपको रेसिपी मैंने दी है हॉट एंड सॉर सूप की। इससे पहले भी मैंने चाइनीज सूप की रेसिपी दी है। आप लोगों मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं वीडियो को। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर। थोड़ी सी देर के लिए हम इसको ढाँप देंगे और पकने देंगे। ये देखिए कितना थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है और काफी यमी सा बना है, बहुत जबरदस्त। अब इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ मैं। चिकन को बहुत ज्यादा रेशे नहीं किए, बोटियों की सूरत में था। इसके बाद जो अंडे बॉईल किए हैं वो ऐड कर दूंगी और थोड़े से जो है वो अंडा बचा लूंगी मैं। स्लाइसेस अंडे के सर्विंग के लिए रखूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई कीजिए और फीडबैक दीजिए। अब लास्ट में जो है सिरका डाल रही हूँ सफ़ेद, तकरीबन 3 चम्मच के करीब सिरका है, वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा और स्पाइसी चाहिए तो उसके अंदर ब्लैक पेपर और ऐड कर सकते हैं, पिसी हुई, तो काफ़ी यमी लगेगा आप लोगों को इंशाल्लाह। मुझे बस दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को, बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। मिलती हूँ हम नेक्स्ट रेसिपी में। देखिए अब क्या बनाऊंगी आइंदा रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए एस फातिमा सैयद को, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का। आसानियाँ बांटें, खुशियाँ बांटें एक दूसरे को और सबकी दुआएं लें। अल्लाह हाफिज़।